गाइस, मैं ओम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल RGS10 प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं शायद ही किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आज जो बताने जा रहा हूं किसी ने शायद नहीं बताया होगा। मैं इस बात का आपको बार बार कहने का प्रयास नहीं करूंगा कि मैं जो बता रहा हूं वो किसी ने नहीं बताया है। वो मैं क्या बता रहा हूं वो देखो। पृथ्वी को मिला नया पड़ोसी, जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको। पृथ्वी को मिला नया पड़ोसी। नया पड़ोसी, पृथ्वी को मिला नया पड़ोसी। ये नया पड़ोसी कौन है, ये नया पड़ोसी क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि पृथ्वी को अब पहली बार, आज तक हम इस अंधेरे में थे कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर अकेली ही परिक्रमा करती है। लेकिन साथियों, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एक पृथ्वी का नया पड़ोसी खोज लिया है। मैं आपको एक बार अंतरिक्ष में ले जाना चाहूँगा। अंतरिक्ष में आइए, पहले हमारा सौर परिवार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्या है? सूर्य है साथियों। ये सूर्य है। सूर्य के पास में एक ग्रह है, उसका नाम है शुक्र। क्या नाम? स्टार्ट। तो साथियों, ये सूर्य है, हमारा सौर परिवार का ग्रह सूर्य। सूर्य के पास में है शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह है? बुध। बुध बुध के बाद हमारी पृथ्वी आती है। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है साथियों। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल। मंगल ग्रह के बाद में आपका कौन सा आया? शनि। सॉरी, मंगल ग्रह के बाद यहां है जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। यह सबसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का। कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है शनि। शनि के बाद अरुण और वरुण। ये इतने ही हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। अरुण और वरुण, ये हमारे कितने हो गए सौर परिवार के सदस्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 सदस्यों से मिलकर सूर्य के ये जो 8 ग्रह है, ये 8 सदस्यों से मिलकर बनता है सौर परिवार। एक ग्रह और खोज हुई थी पिछले दिनों में, उसको अब ग्रह की जो क्लास थी उससे बाहर कर दिया गया है। उसको जुपिटर, आपने पढ़ा होगा, नेपच्यून। आज उसको शुद्र ग्रह में छोड़ दिया गया है कि वो एक ग्रह नहीं है, एक शुद्र ग्रह है। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी को मिला नया पड़ोसी। ये नया पड़ोसी कौन है? तो इसका नाम है 2020 एक्सल 5 है। 2020 एक्सल 5 इसको नाम दिया गया है। 2020 एक्सल 5 इसको नाम दिया गया है। ये साथियों हमारी पृथ्वी के, कहा जाता है कि ये है जो ये पृथ्वी से 2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर आगे है लगभग। ये यहाँ है। ये जो हमें ग्रह मिला है वो लगभग यहाँ है। पृथ्वी से दूरी कितनी है? 1.2 किलोमीटर। इसको नाम दिया गया है 2020 एक्सल 5। और ये कितना बड़ा है? 1.2 किलोमीटर बड़ा। हाँ, और ये स्थित कितनी दूर है पृथ्वी से? तो साथियों, ये पृथ्वी से 60 डिग्री आगे स्थित है। कितनी डिग्री? 60 डिग्री आगे स्थित है। 60 डिग्री आगे। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के क्या शुद्र ग्रह हैं जो और भी पाए गए? हाँ,
पाए गए। इस प्रकार के क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति पर तो पाए गए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पृथ्वी पर इस प्रकार का नया एक ग्रह पाया गया है पृथ्वी के पास में, जो हजारों या लाखों वर्षों से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। किसके साथ? पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये आज तक बात YouTube पर किसी ने नहीं बताई है, मैं बता रहा हूं आपको। तो साथियों, ये ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर आने वाली वैकेंसी के अंदर। जो आपका करंट जो सिलेबस है उस करंट में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि ये जो है अरे ये मैं एक बात और बता दूं कि ये इसकी खोज किसने की है, तो ये खोज की है चिल्ली देश, आपने नाम पढ़ा होगा। चिल्ली की अत्याधुनिक एक टेलीस्कोप है, अत्याधुनिक टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। किसने की? चिल्ली की अत्याधुनिक टेलीस्कोप। चिल्ली की अत्याधुनिक टेलीस्कोप ने हमें यह खोज करके बताया कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि पृथ्वी है जो सूर्य के अकेली ही परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी का एक पड़ोसी भी है जिसका नाम है 2020 एक्सल 5, जो पृथ्वी के साथ हजारों या लाखों वर्षों से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये 1.2 किलोमीटर चौड़ा है साथियों, बड़ा भी नहीं है। ये पृथ्वी से लगभग 60 डिग्री आगे स्थित है। तब तक के अब हम आगे पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।